खाटू श्याम की महिमा अपार है, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन जब किसी की जिद ही उसे वहां तक ले जाए और फिर वहां जाकर ऐसी घटनाएं घटे जो किसी ने सोची भी न हो, तब जीवन की धारा ही बदल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ उस लड़की के साथ, जिसकी सास की जिद उसे खाटू श्याम तक ले गई, और फिर जो हुआ वो एक ऐसी दास्तान बन गई जो कभी न भूलने वाली थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां आराध्या अपने ससुराल में अपने पति आरव और उसकी मां यानी अपनी सास सुवर्णा देवी के साथ रहती थी। सुवर्णा देवी अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका दिन पूजा पाठ में बीतता था और उनकी आस्था खाटू श्याम में अटूट थी। वे जब भी किसी परेशानी में होती, श्याम बाबा का नाम लेकर समाधान खोज लेती। आरव एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और आराध्या गृहिणी थी, जो घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। ये बात सुवर्णा देवी को बहुत परेशान करती थी और वे आए दिन किसी न किसी उपाय की तलाश में रहती। एक दिन किसी पड़ोसन ने सुवर्णा देवी को बताया कि अगर वे अपनी बहू के साथ खाटू श्याम के दर्शन कर लें और सच्चे मन से मन्नत मांगे, तो बाबा उनकी गोद भर देंगे। बस फिर क्या था, ये बात सुवर्णा देवी के मन में घर कर गई। उन्होंने आरव और आराध्या को बुलाया और अपना निर्णय सुना दिया। इस बार फाल्गुन के मेले में हम सब खाटू श्याम के दर्शन करने चलेंगे। आरव को मां की बात पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन आराध्या को चिंता हुई। वो इतनी भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाहती थी। उसे मेले में होने वाली धक्का मुक्की से डर लगता था, पर वह जानती थी कि अपनी सास को मना करना असंभव था। यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। टिकट बुक कर लिए गए, प्रसाद और चादरें खरीद ली गईं, और आखिरकार वह दिन आ गया जब उन्हें खाटू श्याम के लिए निकलना था। स्टेशन पर जब वे पहुंचे तो वहां पहले से ही भक्तों की भारी भीड़ थी। किसी तरह ट्रेन में जगह मिली और वे यात्रा पर निकल पड़े। खाटू पहुंचते ही माहौल में भक्ति की ऐसी गूंज थी कि हर तरफ बस श्याम बाबा के जयकारे सुनाई दे रहे थे। सुवर्णा देवी तो जैसे भाव विभोर हो गईं। उन्होंने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से मंदिर की ओर खींचने लगी। आराध्या अब भीड़ से डर रही थी, लेकिन सास की जिद के आगे कुछ कह न सकी। मंदिर में प्रवेश करते ही सुवर्णा देवी ने आराध्या से कहा, बहू, मन में जो भी मुराद हो सच्चे दिल से मांग लेना। बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते। आराध्या ने श्रद्धा से आंखें बंद की और बाबा के सामने सिर झुका दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो अप्रत्याशित था। अचानक मंदिर के अंदर जोरदार हलचल मच गई। कोई किसी को धक्का दे रहा था। कुछ लोग एक दिशा की ओर भाग रहे थे। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आराध्या घबरा गई और उसने सास का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी किसी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधे आगे गिर गई। आरव ने देखा कि आराध्या भीड़ में फंस गई है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक आराध्या नजरों से ओझल हो चुकी थी। सुवर्णा देवी घबराकर रोने लगी, मेरी बहू कहाँ गई? कोई उसे बचाओ। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन आराध्या का कहीं कोई पता नहीं था। आराध्या को होश आया तो उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया। वहां रोशनी कम थी और कुछ भक्तजन वहां भी थे, लेकिन वह जगह उसे अनजानी लगी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, पर कोई परिचित चेहरा नहीं था। वह उठी और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी उसे किसी ने पुकारा, बेटी, तुम ठीक हो? उसने मुड़कर देखा तो वहां एक साधु बाबा खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। आराध्या ने डरते हुए कहा, हाँ बाबा, पर मैं यहाँ कैसे आई? मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, श्याम बाबा जिसे बुलाते हैं वह कभी खोता नहीं, उसे बस खुद को खोजना होता है।
आराध्या को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उनके शब्दों में कुछ ऐसा था कि वह शांत होने लगी। बाबा ने कहा, बेटी, तुम बहुत चिंता में हो, लेकिन घबराओ मत, बाबा की कृपा से सब ठीक होगा। पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाने की व्यवस्था करेंगे। इधर सुवर्णा देवी और आरव पागलों की तरह आराध्या को ढूंढ रहे थे। मंदिर प्रशासन को सूचना दी गई, अनाउंसमेंट कराए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुवर्णा देवी फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, हमने इतनी श्रद्धा से आपके दर्शन करने आए थे और आपने मेरी बहू को मुझसे दूर कर दिया। तभी मंदिर के बाहर खड़े किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कुछ श्रद्धालुओं को पास के आश्रम में ले जाया गया था, जो भगदड़ में अलग हो गए थे। बस फिर क्या था, वे तुरंत वहां पहुंचे और वहां आराध्या को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। लेकिन आराध्या का मन अब बदला था। वो उस साधु बाबा के शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। श्याम बाबा जिसे बुलाते हैं, वो कभी खोता नहीं, उसे बस खुद को खोजना होता है। क्या इसका कोई गहरा अर्थ था? क्या ये यात्रा सिर्फ एक दर्शन मात्र थी, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आराध्या का मन बेचैन था। वो अपने ससुराल लौट तो आई, लेकिन उसका हृदय अब भी खाटू श्याम की उस घटना में उलझा हुआ था। वह साधु बाबा की बातों को बार बार याद करती। श्याम बाबा जिसे बुलाते हैं, वो कभी खोता नहीं, उसे बस खुद को खोजना होता है। क्या बाबा ने उसे कोई संकेत दिया था? क्या ये यात्रा केवल एक संयोग थी, या वास्तव में श्याम बाबा की कोई योजना? घर लौटने के बाद सुवर्णा देवी का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। जहां पहले वे हर बात पर आराध्या को टोकती थीं, अब वे उसे थोड़ा सहज रहने देने लगी थीं। लेकिन आराध्या खुद को सामान्य महसूस नहीं कर रही थी। वो अब पहले की तरह रोजमर्रा के कामों में पूरी तरह से डूबी नहीं रहती थी, बल्कि अक्सर एक ही जगह बैठकर किसी गहरे विचार में डूब जाती। ये देखकर आरव ने उससे पूछा, क्या बात है आराध्या, तुम इतनी चुप क्यों हो? आराध्या ने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। लेकिन आरव जानता था कि कुछ तो बात है। एक रात जब सब सो रहे थे, आराध्या ने खाटू श्याम के उस पल को फिर से याद किया जब वह भगदड़ के बीच गुम हो गई थी। उसे वह क्षण भी याद आया जब साधु बाबा ने उसे वह रहस्यमयी बात कही थी। आखिर इसका मतलब क्या था? ये सोचते सोचते वह गहरी सांस लेने लगी और मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगी, अगर यह कोई संकेत था तो मुझे इसका अर्थ समझाए बाबा। अगले दिन सुबह सुवर्णा देवी ने अचानक घोषणा की, हम सब अगले महीने फिर से खाटू श्याम जाएंगे। यह सुनते ही आराध्या चौंक गई। क्या ये संयोग था, या बाबा ने उसकी पुकार सुन ली थी? आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि यह फिर से खाटू श्याम जाने की बात संयोग थी या कोई ईश्वरीय संकेत। उसने सास से पूछा, माँ, अचानक दोबारा खाटू श्याम जाने का विचार कैसे आया? सुवर्णा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा की कृपा से हमारी यात्रा अधूरी रह गई थी और इस बार मैं अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हूँ। पिछली बार बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस बार हम पूरी श्रद्धा और तैयारी के साथ जाएंगे। आराध्या के मन में अजीब सी हलचल हुई। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि खाटू श्याम में उसके लिए कोई विशेष संदेश छुपा है, जिसे समझने के लिए उसे फिर से वहां जाना ही होगा। समय तेजी से बीतने लगा और जल्द ही वह दिन आ गया जब वे दोबारा खाटू श्याम जाने के लिए निकल पड़े। इस बार यात्रा पहले से अधिक सुचारू रूप से चल रही थी। आराध्या के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या इस बार भी उसे कोई संकेत मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह फिर से उस साधु बाबा से मिल पाएगी? क्या बाबा के शब्दों का कोई गहरा अर्थ था? मंदिर पहुंचते ही वातावरण फिर से उसी भक्ति और श्रद्धा से भरा था। चारों तरफ भक्तों की भीड़, जयकारे और श्याम बाबा की महिमा गाई जा रही थी। सुवर्णा देवी ने
चादर चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी, जबकि आरव और आराध्या भी श्रद्धा से सिर झुकाकर खड़े रहे। लेकिन आराध्या की नजरें किसी को खोज रही थीं, वही साधु बाबा जिन्होंने पिछली बार उससे रहस्यमयी शब्द कहे थे। उसने चारों ओर देखा लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। तभी अचानक उसे वही गूंज सुनाई दी, श्याम बाबा जिसे बुलाते हैं वह कभी खोता नहीं, उसे बस खुद को खोजना होता है। यह आवाज सुनते ही वह चौंक गई और तेजी से इधर उधर देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज कहाँ से आई थी? क्या ये केवल उसके मन की उपज थी या वास्तव में बाबा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे? वह धीमे कदमों से मंदिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी, जहाँ पहले उसने साधु बाबा को देखा था। वहाँ कुछ संत महात्मा बैठे थे, लेकिन वह बाबा वहाँ नहीं थे। आराध्या का दिल बेचैन हो उठा। तभी एक वृद्ध संत ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, जिसे खोज रही हो वह तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसे सच्चे दिल से पुकारोगी। ये सुनते ही आराध्या स्तब्ध रह गई। ये सब क्या था? वह उलझी हुई मंदिर से बाहर निकली और एकांत में जाकर बैठ गई। उसने मन ही मन श्याम बाबा से प्रार्थना की, अगर यह सब कोई संकेत है तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे एक दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी बच्ची अकेले सड़क पर बैठी रो रही थी। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। ये दृश्य इतना वास्तविक लगा कि आराध्या की आंखें खुल गईं और वह घबराकर खड़ी हो गई। ये सब क्या था? क्या ये कोई सपना था या बाबा ने उसे कुछ दिखाने की कोशिश की थी? तभी मंदिर के बाहर किसी की आवाज आई, कोई है जो इस अनाथ बच्ची को अपनाने के लिए आगे आए। आराध्या के पैर स्वतः ही उस दिशा में बढ़ गए। उसने देखा, एक 3-4 साल की छोटी बच्ची रोते हुए एक कोने में बैठी थी और कुछ लोग उसके पास खड़े थे। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही बच्ची थी जिसे उसने अभी कुछ पल पहले अपने ध्यान में देखा था? उसने आगे बढ़कर उस बच्ची का हाथ थाम लिया और हल्के स्वर में कहा, बेटा, तुम यहाँ अकेली कैसे आई? बच्ची ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता, माँ पापा नहीं है। ये सुनते ही आराध्या का हृदय कांप उठा। उसी समय सुवर्णा देवी और आरव भी वहां आ गए। सुवर्णा देवी ने पूछा, अरे ये बच्ची कौन है? आराध्या ने धीरे से जवाब दिया, माँ, ये वही संकेत है जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। बाबा ने मुझे दिखाया था कि मेरी ममता किसी के लिए इंतजार कर रही है और शायद वही इस बच्ची के रूप में मेरे सामने है। सुवर्णा देवी और आरव एक दूसरे को देखने लगे। आराध्या की आंखों में स्नेह था और वह इस बच्ची को अपने से अलग नहीं कर सकती थी। कुछ ही पलों में निर्णय हो चुका था। ये खाटू श्याम की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह बाबा का एक संदेश था। सच्चा प्रेम केवल संतान प्राप्ति में नहीं, बल्कि किसी निराश्रित को अपनाने में भी होता है। आराध्या ने बच्ची को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब से तुम मेरी बेटी हो। बच्ची ने पहली बार मुस्कुराकर उसका गला लगा लिया। खाटू श्याम बाबा की कृपा से आराध्या को अपनी ममता का सही अर्थ मिल चुका था। आराध्या ने जब उस नन्ही बच्ची को गोद में उठाया तो एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट उसके दिल में उतर गई। बच्ची ने भी उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वह जन्मों से उसकी माँ हो। आरव और सुवर्णा देवी, जो अब तक केवल देख रहे थे, उनकी आंखों में भी भावनाओं का ज्वार उठने लगा। सुवर्णा देवी ने धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम सच में इसे अपनाना चाहती हो? आराध्या ने बिना एक पल गवाए कहा, हाँ माँ, यही बाबा का संकेत था। मैंने सपने में भी इसी बच्ची को देखा था। मुझे लगता है ये हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिसे हमें पूरा करना था। आरव को भी अपनी पत्नी के इस फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर बाबा ने इसे हमारे जीवन में भेजा है तो हम इसे पूरा अपनाएंगे।
सुवर्णा देवी ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, उसी दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु महाराज की मदद से बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह बच्ची कुछ दिन पहले मंदिर के बाहर अकेली मिली थी और उसका कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ जैसे किसी चमत्कार की तरह हो रहा था। आराध्या को लगने लगा कि सच में बाबा जिसे चुनते हैं उसके लिए रास्ते खुद ही बना देते हैं। कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वे बच्ची को अपने साथ घर ले आए। बच्ची का नाम अब खुशी रख दिया गया क्योंकि वह उनके जीवन में एक नई खुशी बनकर आई थी। घर में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले आराध्या मां बनने की चिंता में डूबी रहती थी, अब वह पूरी तरह से खुशी की देखभाल में जुट गई थी। खुशी भी जल्द ही नए माहौल में रम गई। सुवर्णा देवी, जो पहले वंश चलाने को लेकर चिंतित रहती थीं, अब अपनी पोती को देखकर हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थीं। उन्होंने समझ लिया था कि ममता केवल जन्म देने से नहीं होती, बल्कि किसी को अपनाने से भी होती है। समय बीतता गया और खुशी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। आरव और आराध्या उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब खुशी 5 साल की हो गई तो आराध्या ने उसे खाटू श्याम की कथा सुनाई। कैसे बाबा ने उसे सपने में ये संकेत दिया था और कैसे वे उसे अपने साथ लेकर आए थे। खुशी ने बड़े ध्यान से सब सुना और फिर मासूमियत से पूछा, माँ, क्या बाबा अब भी हमें देख रहे हैं? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने ही हमें मिलाया था और वे हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। खुशी ने हाथ जोड़कर खाटू श्याम की ओर देखा और मासूमियत से कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मुझे मेरी माँ दी। उस पल आराध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये केवल एक संयोग नहीं था, यह बाबा की लीला थी जिसने उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया था। खाटू श्याम की इस यात्रा ने आराध्या को न केवल एक बेटी दी, बल्कि उसे यह सिखाया कि जीवन में जो होता है वह केवल हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे सही होता है। खुशी अब उनके जीवन का केंद्र बन चुकी थी। आराध्या का हर दिन अब उसके इर्द गिर्द घूमता था। वो उसे अपनी गोद में लेकर लोरियां गाती, नए नए कपड़े पहनाती, उसके लिए अलग अलग पकवान बनाती। आरव भी अब पहले से ज्यादा घर पर समय बिताने लगा था। वह काम से लौटते ही खुशी को गोद में उठा लेता और दोनों देर तक खेलते रहते। सुवर्णा देवी, जो पहले बहू को लेकर बहुत सख्त थी, अब पोती के प्यार में पूरी तरह बदल चुकी थीं। उन्होंने भी खुशी को अपनी गोद में खिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन हर खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन जब वे मंदिर गए हुए थे, मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगीं। देखा, ये वही बहू है जिसके कोई औलाद नहीं थी और अब किसी अनाथ बच्ची को अपना रही है। दूसरी बोली, हाँ, लेकिन खून तो खून होता है, किसी और की औलाद को अपना नाम देने से क्या होगा। ये बातें धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगीं। कुछ लोग इसे पुण्य मान रहे थे तो कुछ ताने देने से बाज नहीं आ रहे थे। सुवर्णा देवी को भी कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, आपका बेटा इतना अच्छा खासा है, क्यों न उसकी दूसरी शादी करवा दें, हो सकता है असली वारिस मिल जाए। लेकिन अब सुवर्णा देवी बदल चुकी थीं। उन्होंने गर्व से जवाब दिया, जिसे भगवान ने हमें सौंपा है उसे अपनाने में ही सच्चा सुख है। हमें किसी वारिस की जरूरत नहीं, हमारी खुशी ही हमारी असली संतान है। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब आरव के दादा दादी, जो गांव में रहते थे, अचानक शहर आ पहुंचे। वे पुराने ख्यालों के थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि परिवार ने किसी अनाथ बच्ची को गोद लिया है, वे भड़क उठे। दादाजी ने कड़े स्वर में कहा, यह क्या किया तुम लोगों ने? हमारे कुल
का नाम आगे कौन बढ़ाएगा। दादी भी बोली, हमें अपने वंश का चिराग चाहिए, न कि किसी और का खून। आरव चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन आराध्या अब चुप रहने वालों में नहीं थी। वह धीरे से आगे आए और बोली, दादाजी, क्या केवल खून से ही रिश्ते बनते हैं? अगर श्याम बाबा ने हमें ये बेटी दी है, तो इसमें उनका कोई बड़ा उद्देश्य होगा। आप ही बताइए, क्या किसी अनाथ को सहारा देना गलत है? दादाजी थोड़ा नर्म पड़े, लेकिन पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थे। तभी खुशी दौड़ती हुई आई और दादाजी के पैरों से लिपट गई। बाबा जी, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और धीरे से बोले, बेटा, प्यार तो करता हूँ, लेकिन समाज क्या कहेगा? आराध्या ने दृढ़ता से कहा, समाज वही कहेगा जो हम उसे कहने देंगे। अगर हम अपने फैसले पर अडिग रहेंगे तो समाज भी धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेगा। और अगर भगवान ने हमें इस परीक्षा में डाला है, तो हमें इसे पास करना ही होगा। दादाजी ने गहरी सांस ली और पहली बार आराध्या की आंखों में आत्मविश्वास देखा। वे मुस्कुराए और खुशी को गले लगा लिया। ठीक है, अगर यह मेरी बहू की बेटी है, तो यह मेरी भी पोती है। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुवर्णा देवी ने आंखों में आंसू लिए भगवान का धन्यवाद किया। आरव ने आराध्या का हाथ थाम लिया और कहा, आज तुमने सच में मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। धीरे धीरे समाज भी बदलने लगा। जो पहले ताने मारते थे, वे अब प्रेरणा लेने लगे। मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी कहने लगी, अगर आराध्या ने ये कर दिखाया, तो हम भी कर सकते हैं। कई लोगों ने अनाथ बच्चों को गोद लेना शुरू कर दिया। श्याम बाबा ने जो संकेत दिया था, वह अब पूरे समाज में एक बदलाव का कारण बन चुका था। आराध्या को अब समझ आ चुका था कि खाटू श्याम ने उसे 2 बार क्यों बुलाया था। पहली बार उसे राह दिखाने के लिए और दूसरी बार उसे उसकी असली परीक्षा में सफल करने के लिए। खुशी अब पूरे घर की रौनक बन चुकी थी। जहां पहले आराध्या के जीवन में एक खालीपन था, अब वहां इस बच्ची की मासूम मुस्कान ने जगह ले ली थी। हर दिन उसकी तोतली बातें पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना देती। आरव जब भी घर आता, खुशी दौड़कर उसके गले लग जाती और कहती, पापा, मुझे झूला झुलाओ। आरव भी हंसते हुए उसे गोद में उठाकर पूरा घर घुमा देता। सुवर्णा देवी भी अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। पहले जो बहू से केवल एक वारिस की चाह रखती थीं, अब वे खुद खुशी को गोदी में खिलाने और उसकी देखभाल करने में लगी रहती थीं। समय बीतने लगा और खुशी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसे स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हुई। आराध्या और आरव ने अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाने का फैसला किया। जब वे उसका एडमिशन कराने गए, तो वहां के फॉर्म में माता पिता का नाम लिखना था। बिना किसी झिझक के आरव ने अपने और आराध्या के नाम लिखे। स्कूल की प्रिंसिपल ने पूछा, क्या यह आपकी असली बेटी है? इस पर आरव ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, ये हमारी असली बेटी है। खून के रिश्ते से ज्यादा ये दिल के रिश्ते से हमारी है। खुशी का स्कूल शुरू हो गया। पहले दिन जब वह स्कूल गई, तो वह थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन आराध्या ने उसे समझाया, बेटा, घबराना नहीं, हम यहीं हैं। खुशी ने माँ की बात मानी और धीरे धीरे नए माहौल में घुलने मिलने लगी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और खेल कूद में भी आगे रहती थी। स्कूल में सब उसे बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन स्कूल में मदर डे का आयोजन हुआ, जहां सभी बच्चों को अपनी माँ के साथ आना था और उनके साथ मंच पर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थीं। खुशी ने भी आराध्या के साथ जाने की जिद की। जब वो मंच पर आई, तो टीचर ने उससे पूछा, खुशी, अपनी माँ के बारे में कुछ बताओ। उद्धरण चिन्ह। खुशी ने माइक थामा और बोली, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं अकेली थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि माँ वही होती है जो प्यार दे,
परवाह करे और हमेशा अपने बच्चे के लिए खड़ी रहे। मेरी माँ ने मुझे भगवान के घर से लाकर अपने घर में रखा और अब ये घर ही मेरा संसार है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। सुवर्णा देवी भी पीछे बैठी मुस्कुरा रही थीं। जब खुशी मंच से नीचे आई तो आराध्या ने उसे गले से लगा लिया और धीरे से बोली, बेटा तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। खाटू श्याम की कृपा से उनका परिवार अब संपूर्ण हो चुका था। बाबा ने जो राह दिखाई थी वो अब उनके लिए केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।